नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंग्रेजी शासनकाल से अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली शिक्षा नगरी रुड़की वर्तमान में भी अपनी प्राचीन पहचान को कायम रखे हुए है। रेल के पहले इंजन की तरह ही भाप से चलने वाला पंखा आज भी देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हुनर का लोहा मनवा रहा है। इस भाप चलित पंखे की तकनीक से अरशद मामून की 3 पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल मुहिम में अगर देखा जाए तो ये भाप चलित पंखा विदेशों तक में रुड़की की पहचान को कायम रखे हुए है। ये हमारे यहाँ काफ़ी पुराना पीस रखा हुआ था, बड़े बुजुर्गों से चलता आ रहा था। 200-250 साल पुराना पीस है ये। मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारे यहाँ शुरू से होता है। हमने इसको डेवलप किया है और डेवलप ये किया है कि इसके अंदर हमें कामयाबी मिली है। ये कामयाबी मिली है तो आज तक के हम ये काम करते आ रहे हैं। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा काम है, बहुत टेलीस्कोप वगैरह बनाते हैं, कंपासिस बनाते हैं। इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिला, इसके अंदर हमने और चीज़ें भी डेवलप की हैं। इसी को देखते देखते पिस्टन सिलेंडर कैसे फिट करना है, कैसे तरीके से बनाना है, इसमें आप आपको दिखा चुके हैं कि नए मॉडल हैं इसके अंदर जो हमने इसे देख के बनाए हैं। इसे केरोसिन फैन के नाम से जाना जाता है। खासियत यह है कि ये एंटीक है और एंटीक को लुक किया गया, उसे डेवलप किया गया। यही है, और तो बनते ही हैं मार्केट के अंदर, मगर इसका एक अलग ही वह हैंडीक्राफ्ट है सारा। हिंदुस्तान में भी काफ़ी बड़े बड़े शहरों में जाता है, बॉम्बे जाता है, मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई, और यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है। जो एक्सपोर्टर लोग हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं हमसे लेकर। ये सिर्फ शो पीस के में काम आता है क्योंकि इसकी जो चाल है बहुत हल्की होती है। जितनी स्टीम बनेगी उतनी तेज़ चलेगा ये। वैसे ये शो पीस में ही जा रहा है। मुंबई में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत इस चीज़ को, एंटीक आइटम को, और इस फैन को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बॉम्बे के अंदर बॉम्बे बहुत जाता है हमारा सामान। बिल्कुल जब टाइम लाइट वगैरह नहीं थी तो ये केरोसिन से ही अंग्रेज़ों ने बनाया है, फिर हमने बनाया है। उनको देख के लोग पसंद करते हैं। इसे एंटीक लुक में डेकोरेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, लाइट चल रही है कि, मगर ये डेकोरेशन में काम आ रहे हैं। फ़िलहाल हमने 10 मॉडल तैयार किए हैं जो मार्केट में इस टाइम बहुत फ़र्क पड़ा है। इसी से नहीं, बहुत कारोबार में फ़र्क पड़ा है हमारे भी, मगर चल रहा है, आस्ते चल रहा है। बाहर नहीं जा रहा है सामान, जा नहीं पा रहा है कोरोना काल की वजह से। लोग पसंद करते हैं एंटीक आइटम, ख़रीदते हैं, हमें रोज़गार मिल रहा है उन्हीं से। इसमें 10 वैरायटी हैं, 10 की अलग अलग रेट है। 36 इंची का है, इसमें 24 इंची का है, सबके अलग अलग रेट हैं। जो सबसे छोटा है वो 15,000 रुपये की कीमत है। आगामी 2022 के चुनाव से पहले लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत सुधारने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से जिन सड़कों में गड्ढे हो गए थे, जो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई थी या फिर बाहरी वाहनों के चलते टूट फूट गई थी, ऐसे में इन सड़कों के गड्ढों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य कई कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। वहीं इन सड़कों पर बने गड्ढों के मरम्मत के कार्य से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं और लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब इससे असंतुष्ट हैं। इसी चर्चे में बात करते हुए 2-3 दिन से हमारी मीटिंग बैठ रही है और उस बीच हमने एक अभियान चलाया जिसमें हमारा साइन इन करेंगे और हाथों में तुम्हारा थप्पा लगेगा, जिससे तुम्हारा हर कोई किसी को पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति इसके खिलाफ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये रोड जो टल्ले बड़े जा रहे हैं इनको बंद करके इनको नवीनीकरण किया जाए, उनको पूरा डामरीकरण किया जाए, ताकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते जाते हैं। कभी कोई गाड़ी रपट जाती है, कभी किसी को चोट लग जाती है। इससे हमें नहीं आगे कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति भी आता है, उन्हें भी दिक्कत होती है। हमें तो होती है, हम रात दिन चलते रहते हैं, उनको हमें तो रात दिन दिक्कत होती रहती है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बाकी कहीं दूसरी जगह में जहाँ पे रोड बनाया जा रहा है, जहाँ पे कि डामर की ज़रूरत ही नहीं है, उस रोड को भी पूरा डामरीकरण किया गया है। तो हमारी रोड तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। इस रोड को डामरीकरण ना करके टल्ला लगाने का काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें गलत हैं। हम चाहते हैं कि इसका डामरीकरण हो बस, कि हाँ जैसे तैसे अच्छी रोड बन जाए। टूटी पड़ी पूरी रास्ता। बाकी जो लोकल नेता है बीजेपी, इसी का अभी जो सरकार में है, वो उनका सीधा कहना है कि रोड सही है, सबको दिख रहा है कि रोड टूटी पड़ी है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं रोड सही है हमारी। ये तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। बगल का रोड में देखो अच्छी खासी रोड बनी है, हल्दी चौड़ बनी है, हमारी रोड के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो का अपमान है,
अशोक चक्र अपने मोहनदा है, उनका शहीद मोहनदा यहाँ पर रहते हैं। ये रोड भी देखो टूटी पड़ी पूरी सारी, और ये सिर्फ ये बलुआ इसी के लिए आया है कि मतलब खाली जहाँ पर टूटी छोटी छोटी है सिर्फ मरम्मत की जा रही है, इतनी मोटी परत और कुछ नहीं। और बाकी ये लोग हैं, बाकी पूरी हमने फॉरवर्ड बनाया, पूरा घर घर जा रहे हैं, सब लोग साथ देने को तैयार है। परसों विधायक को बुलाए इधर, वो नहीं आते तो विधायक के घर भी जाएंगे सारे लोग और वहाँ मांग रखेंगे अपनी। सरोवर नगरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन आगामी 6 जुलाई को मनाया जाएगा। यहां भाजपा की एक बैठक हुई जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि 23 जून से 6 जुलाई तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र बिष्ट ने इसकी जानकारी दी। कल को 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में नैनीताल मंडल में हर बूथ में ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 10 लोग से अधिक लोग नहीं होने चाहिए वहाँ पे, और सामाजिक दूरी का उसमें पालन होना चाहिए, मास्क पहने हुए होने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसमें कार्यालय यहाँ माननीय विधायक जी के कार्यालय में भी जो है, यहाँ पे मंडल का जो कार्यालय है यहाँ पर भी प्रोग्राम होगा, लेकिन मंडलों में इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हर बूथ में ये प्रोग्राम जो है बढ़ चढ़ के होना है, जिसमें ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो जन्म दिवस जो मनाया जाएगा 23 तारीख से लेकर 6 जुलाई तक। 6 जुलाई को जो उनका जन्म दिवस है, और जिसमें हर बूथ में वृक्षारोपण भी होना है और नालों तालाबों की सफाई भी होनी है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने अपने क्षेत्र में साफ सफाई भी करनी है। गोल चौराहे के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी पर अपने पति के साथ जा रही एक महिला से चेन लूट ली और फरार हो गए। चेन लूट की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पंतनगर में बीते 1 माह से पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए नगला किच्छा राजमार्ग 44 और गोविंद वल्लभ पंत कृषि की स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद अब राजनीतिक लड़ाई भी तेज होती जा रही है। एक और सत्तारूढ़ की पार्टी भाजपा विपक्षी दलों पर कोर्ट में पीआईएल दायर कराने का सीधे सीधे आरोप लगा रही है, तो विपक्षी दल भी भाजपा पर सरकार गरीबों को उजाड़ने की साजिश बता रही है। इसको लेकर दोनों ही दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। आज इसी के तहत नगला के गोलगेट स्थित चौराहे पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में नागला वासियों ने एक बैठक आयोजित की। मैं कांग्रेस और माननीय तिलकराज बहड़ जी से कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में तो कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसकी वो बातें कर सके, और कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम रही है सत्ता चलाने में, सरकार को चलाने में। आज माननीय विधायक जी की अगर मैं बात करूँ, माननीय विधायक जी राजेश शुक्ला जी ने यहाँ पर एकदम कहेंगे विकास की गंगा बहाई है, जिसकी वजह से इन लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं विपक्ष के विरोधियों के। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और रही बात नगला को उजाड़ने की या नगला को बचाने की बात करें, तो माननीय तिलकराज बहड़ जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि रुद्रपुर उनका अपना शहर उजड़ गया, उसको बचाने में कितने कामयाब रहे ये मुझे ज़रा बता दें। ठीक है, उनके रहते हुए रुद्रपुर वो नहीं बचा पाए, तो नगला पंतनगर को क्या बचा पाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके की राजनीति ना करें, क्योंकि कोर्ट का काम है, कोर्ट से ही होगा, कानून का काम है, कानून से ही होगा। इस तरीके की राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और माननीय विधायक जी ने देखिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज से लेके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेके 3 नगर पंचायत से लेके बहुत कुछ काम इस तरीके का किया है। अभी कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर बनने जा रहा है, हमारे वहाँ भूमिहीनों के लिए ज़मीनों के योजनाएँ बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से लगता है कि माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी को हराना संभव ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसी तरीके से इनके हाथ पैर फूल गए पूरी तरीके से, और ये समझ चुके हैं कि इनको ये युक्तियां ढूंढ रहे हैं कि उनको बदनाम किया जाए। इनके पास कोई मुद्दा किसी तरीके का नहीं बचा है। देखिए, जो जनहित याचिका लगाई गई है वो जनअहित याचिका लगी है, जनहित के उद्देश्य से नहीं लगी है। और जिसमें हमारे विधायक जी जो हैं उसको पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि ये जो है ऐसा ना हो करके। और माननीय उच्च न्यायालय में जो लगा हुआ है तो उसको उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि हम अपने उसमें देखिए कांग्रेस का स्टैंड इसमें राजनीति करने का ही है, क्योंकि अब चुनाव का भी समय आ रहा है। जो पार्टियां अलग अलग आ रही हैं जो इसमें, तो उसमें उसका कोई स्टैंड कामयाब नहीं होगा, कि जो हमारी सरकार है, जो विधायक जी लगे हुए हैं काम करने के लिए, सरकार का सहयोग मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है पूरा। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में बरसात की पहली बारिश ने
नगर पालिका की पोल खोल दी है। शहर में कई जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका संज्ञान लेते हुए शहर का निरीक्षण करते हुए उप जिलाधिकारी जसपुर ने नगर पालिका को दिशा निर्देश जारी किए। जसपुर उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि जसपुर क्षेत्र अंतर्गत जगह जगह पानी का भराव है। शहर में जो नाले हैं उन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। क्षेत्र के अंतर्गत जो है जगह जगह पानी का भराव है और नाले जो है उसमें लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। तो इसमें मेरे द्वारा जो है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि आप पहले इसका जो आइडेंटिफिकेशन कर लें मौके पे किन किन लोगों का कब्जा है जहाँ से पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिन लोगों के द्वारा जो है नालियों पे अवैध रूप से स्लैब डाल के कब्जा किया गया है और इनकी सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होती है जो जिनके द्वारा जो उसमें इंक्रोचमेंट करना पाया जाएगा तो उसको जो है संबंधितों को निर्देशित कर दिया जाएगा कि इसको जो है तुरंत हटवा दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।